दोस्तों, ये तो आप शुरू से ही सुनते आ रहे होंगे कि जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही करना चाहिए। आपको बता दें दोस्तों कि अमेरिका को वेपन सेल थ्रू मास्टर कहा जाता है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि अमेरिका जब भी अपना हथियार जिस भी देश को बेचना चाहता है, उन देशों के लिए कुछ ऐसी परिस्थिति बना देता है कि उन देशों को अमेरिका से हथियार खरीदना ही पड़ता है। अमेरिका उन देशों को इस तरह से मजबूर कर देता है कि उन देशों को मजबूरन हथियार खरीदना ही पड़ता है। लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि अब अमेरिका अपने ही बिछाए जाल में फंसते ही जा रहा है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, अमेरिका अब अपने ही जाल में फंसते ही जा रहा है और ये जाल कोई और नहीं, भारत ने ही बिछाया है। आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी दोस्तों कि अमेरिका इतना बुरी तरह फंस चुका है कि अब अमेरिका को समझ नहीं आ रहा है कि वो करे तो करे क्या। और आप यकीन कीजिए दोस्तों कि इसके पीछे भारत ने मास्टरमाइंड का उपयोग करके कूटनीतियों और रणनीतियों का ऐसा इस्तेमाल किया है जिसे जानने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपको बता दें दोस्तों, अगर अमेरिका को डिफेंस सेल्समैन कहा जाए तो यह कोई गलत नहीं है दोस्तों, क्योंकि अमेरिका की रणनीति शुरू से ही ऐसी रहती है कि दूसरे देशों को दोस्ती का झांसा देकर अपने हथियारों को बेचकर अपनी अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूत करना चाहता है। आप लोगों को तो पता ही होगा कि डिफेंस के सभी हथियार और अन्य चीजें काफी ज्यादा महंगी होती हैं। इससे साफ पता चलता है कि कोई भी देश अपना हथियार दूसरे देश को बेच रहा है तो उस डिफेंस हथियार को बेचने से उस देश की बहुत ही ज्यादा कमाई हो रही है। आपको बता दें दोस्तों कि आज जो अमेरिका पूरी दुनिया में सुपर पावर कंट्री बनकर आसमान में राजाओं की तरह बैठा है, इसके पीछे उसके डिफेंस सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है। और आप यह सुनकर दंग रह जाएंगे दोस्तों कि अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है उसकी 10% कमाई अकेले डिफेंस हथियारों को बेचकर ही आती है, क्योंकि दोस्तों अमेरिका हर साल 150 अरब डॉलर का हथियार दूसरे देशों को बेचता है। और यह बात आपको हैरान कर देगी कि अमेरिका जिन भी देशों को अपना हथियार बेचता है उन देशों में यह सुनिश्चित करता है कि उनका कुछ न कुछ नियंत्रण अमेरिका के पास ही रहे। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने जो अमेरिका से F-16 फाइटर जेट खरीदा है उसमें पाकिस्तान से ज्यादा अमेरिका का नियंत्रण रहता है। और यह विमान पाकिस्तान कब और किस परिस्थिति में इस्तेमाल करेगा इसका नियंत्रण भी अमेरिका के पास ही रहता है। और आपको यह भी बता दें कि अगर पाकिस्तान अमेरिका के इस अनुबंध का पालन नहीं करता है तो अमेरिका से लिया गया फाइटर जेट विमान को अपाहिज बना देगा, क्योंकि दोस्तों इन फाइटर जेट विमानों के मेंटेनेंस का नियंत्रण अमेरिका के पास है। अगर अमेरिका मेंटेनेंस नहीं करेगा और इन विमानों में लगने वाले पार्ट्स जिन्हें समय समय पर रिपेयरिंग करवाना पड़ता है उनकी आपूर्ति भी बंद कर देगा। आपको बता दें दोस्तों कि अमेरिका के पास इतना हद तक नियंत्रण रहता है कि अगर अमेरिका चाहे तो जो पाकिस्तान ने अमेरिका से फाइटर जेट विमान खरीदा है वह सिर्फ एक खिलौना बनकर रह जाएगा। और आपको बता दें कि अमेरिका यह रणनीति लड़ाकू विमानों के साथ साथ जितने भी डिफेंस हथियार हैं उन सब पर लागू करता है। अमेरिका की इसी रणनीति को किल स्विच कहा जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों कि किल स्विच कोई बटन नहीं है जिसे दबाने के बाद अमेरिका के हथियारों के सिस्टम बंद हो जाएंगे। किल स्विच का मतलब यह है दोस्तों कि कोई भी देश अमेरिका से खरीदे गए हथियारों का इस्तेमाल अमेरिका की इजाजत के बिना नहीं कर सकता। और अमेरिका की यह शैतानी सोच काफी ज्यादा कामयाब हुई है और यह सभी देशों पर लागू होती है। इसी के दम पर अमेरिका कई देशों के सैन्य बल पर अपना नियंत्रण बनाए रखता है। और आपको बता दें दोस्तों कि अमेरिका की यह चाल सभी देशों पर कामयाब हुई है, सिर्फ एक देश को छोड़कर, और वह देश भारत है, क्योंकि भारत अमेरिका की इस चाल को समझता है। और यही कारण है कि भारत आज तक अमेरिका की इस चाल में नहीं फंसा है। और आप ये खबर देख सकते हैं जो हाल ही में सुनने को मिली है। भारत अमेरिका की इस छुपी हुई किल स्विच रणनीति को समझता है और भारत इसी बात को लेकर MRFA डील के तहत अमेरिका के फाइटर जेट को आसानी से नहीं खरीदने वाला। और आपको बता दें दोस्तों कि अमेरिका द्वारा दिए गए कई बार अच्छे ऑफर को भारत ने ठुकरा दिया है। लेकिन आप ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि भारत ने पिछले कुछ सालों में अमेरिका के कुछ ऐसे प्रीमियम हथियार खरीदे हैं जिन्हें अमेरिका आसानी से अपने सहयोगी देशों को भी नहीं देता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, जिसे पूरी दुनिया का नंबर 1 अटैक हेलीकॉप्टर माना जाता है, यह हेलीकॉप्टर दुनिया के किसी अन्य देश के पास नहीं है। इसके अलावा हमने अमेरिका से MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर अपनी सेना के लिए खरीदा है। और आपको बता दें कि इससे ज्यादा पावरफुल हेलीकॉप्टर किसी भी नौसेना के पास नहीं है। इसके साथ साथ दुनिया के सबसे पावरफुल प्रीडेटर MQ-9B ड्रोन को खरीदने के लिए
3 अरब 500 करोड़ डॉलर का डील फाइनल कर चुके हैं, जिसे भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा। इससे एक सवाल खड़ा होता है कि अमेरिका की किल स्विच वाली रणनीति के बावजूद भारत अमेरिका से हथियार क्यों खरीद रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों कि अमेरिका यह रणनीति अपनाता जरूर है, लेकिन यह रणनीति भारत के आगे काम नहीं आने वाली है, क्योंकि भारत रणनीति में हमेशा ही आगे रहता है और इस बार भी भारत ने अमेरिका के लिए एक नई रणनीति बनाई है। यही कारण है कि भारत अमेरिका से हथियार खरीद रहा है। आप लोग तो जानते ही हैं कि जिस तरह से अमेरिका ब्लैकमेल के जरिए कई देशों को अपने हथियार बेचता है, उसी ब्लैकमेल के तहत हम अमेरिका से हथियार खरीदते हैं। आप इसी तरह समझिए कि जब भारत को लगा कि उसे एक अटैक हेलीकॉप्टर की आवश्यकता है, तो उसके लिए अमेरिका का अपाचे हेलीकॉप्टर बहुत ही एडवांस लेवल का था, जिससे भारत की पावर और बढ़ सकती थी। आपको बता दें कि अमेरिका यह हेलीकॉप्टर अपनी शर्तों पर बेचना चाहता था, लेकिन भारत यह चाहता था कि हम अमेरिका से अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदें, लेकिन इसके सारे प्रतिबंध हमारे नियंत्रण में रहे। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि अमेरिका के हथियारों पर अमेरिका का कोई भी नियंत्रण न रहे और भारत जब चाहे तब इन हथियारों का इस्तेमाल किसी भी देश के खिलाफ कर सके। लेकिन अचानक से यह खबर सुनने को मिली कि भारत रूस का एलिगेटर अटैक हेलीकॉप्टर खरीदेगा, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है, और रूस भारत के साथ ज्वाइंट प्रोडक्शन में मिलकर इन्हें बनाने के लिए तैयार है। इसी कारण से अमेरिका को बड़ा झटका लगा और वह यह सोचने लगा कि अगर भारत रूस के साथ मिलकर काम करने लगा तो उसका बिलियंस ऑफ डॉलर की डील तो छूटेगी ही, साथ ही भारत और रूस की दोस्ती और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। आपको बता दें दोस्तों कि अमेरिका यह कभी भी नहीं चाहता कि रूस के साथ भारत की नजदीकियां बढ़ें, क्योंकि अमेरिका रूस को अपना दुश्मन मानता है। यही कारण है दोस्तों कि अमेरिका की चिंता बढ़ने के चलते उसने भारत को अपाचे और चिन्नूक हेलीकॉप्टर दोनों ही दे दिए। आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि हम ये पुरानी खबर क्यों दोहरा रहे हैं, तो आपको बता दें कि यह जो सिस्टम है एक बार फिर से शुरू हो गया है। आपको यह भी बता दें दोस्तों कि अमेरिका को डर इस बात का भी है कि कहीं चीन उससे आगे न निकल जाए, और इसी कारण से अमेरिका चीन को टक्कर देना चाहता है। लेकिन यह काम अमेरिका के अकेले बस की बात नहीं है, इसलिए अमेरिका भारत के साथ मिलकर डिफेंस साझेदारी बढ़ाकर F-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट भारत को देना चाहता है। लेकिन पहले की तरह ही यह भारत की शर्तें नहीं मान रहा है। इसीलिए पिछले कुछ महीनों से यह खबर सुनने को मिल रही है कि रूस ने खुद भारत को यह ऑफर दिया है कि भारत रूस का Su-97 फाइटर जेट खरीदे। आपको बता दें कि अभी तक यह तय नहीं हुआ है कि भारत रूस का Su-97 फाइटर जेट खरीदेगा या अमेरिका का F-35 फाइटर जेट अपनी शर्तों पर खरीदने का। यह भारत की चाल है। आपको क्या लगता है दोस्तों? हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।